यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कथा है धनुष भंग। चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग। लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड। पुलकी गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लखन जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिश कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। जाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुप्रति मनाए। सब कर संशय अरु ज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केरी गर्भ रुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक परितापा, रानी ने कर दारुण दुख दापा। शंभु चाप बड़े वो ही तो पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। हे दिग्गजों, कच्छप है, शेष है, वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे जहि देखे। चितै सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कलप सम देहि। त्रसित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर सा सब कसी सुखाने, समय चुके पुनिका पछिताने। अस जिय जाने जाने की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। गुरुई प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। तै छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि भोर कठोरा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा।
सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बोलो जय श्री राम की, जय श्री जानकी जी की। भरे भुवन घोर कठोर रब रचि बाजित जी मार्ग चले। करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि करे कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। पूर सो सकल समाज चढ़ाज प्रथम मोहवश। शिव जी का धनुष है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन। प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। बाजे नव गहे गहे निशाना। देव वधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सित मुनीसा। प्रभु प्रशंसहि देहि शीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला। गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरि जय जय वाणी। धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहे जस जह तह नर नारी। भंजहु राम संबोधन भारी। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध शोत घन विरुद्ध बरहिमत धीर। करहि निछावर लोग सब है गए धन मनि चीर। झांझ मृदंग शंख शयनाई। भेरी ढोल धूम धूमी बजाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए। जह तह जुवती न मंगल गाए। सखिन सहित हरषियति रानी। सुखत धान पराजन पानी। जनक लहो सुख सोच बिहाई। पैरत थके थाह जन पाई। श्रीहत भय भूप धन टूटे। जैसे दिवस दीप छवि छूटे। राम ही लखन विलोकत कैसे। शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना। सीता गमन राम पहिकीना। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग दौड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं।
सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुषों ने थाह पा ली हो। श्री सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गते सुषमा अंग पार। मध्य सिय सोहै कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोच मन परम उछाहु, गुण प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरावो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। वही छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम और मेली। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। श्री सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में सिर लिखी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, फिर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रही है, मानो इंद्रियों सहित जो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर और जयमाल देखी देववर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की जबी कुमुद गन। पुरव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। की नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नाचहि गावै विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि लूटी। जह तह में प्रवेद ध्वनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम परी सिय भंजहु चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित विसारी। सोहत सिया राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक डोरी। सखी कहाय प्रभु पद गहु सीता, करहि न चरण परस। गौतम तिय गति सुरत कर, नहीं पर सती पगुपानि। मन विहसे रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जानि। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके श्री सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसने लगे। जय श्री राम, जय।